सभी को नमस्कार। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। थंबनेल जैसे कि आपने देख लिया होगा कि हरियाणा का मैप लगा हुआ है, तो आज से हम हरियाणा जी के स्टार्ट करने वाले हैं। और हरियाणा का वेटेज आपको पता है कि यानी 25 नंबर की आने वाली है। तो आज से हम हरियाणा स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि हरियाणा। तो हरियाणा का मतलब क्या है सर? हरि। हरि कौन से भगवान से संबंधित है? हरि है सर विष्णु भगवान से संबंधित। और याणा का मतलब होता है निवास। ठीक है, यानी कि विष्णु भगवान, विष्णु का निवास स्थान। इसका मतलब क्या है? हरियाणा का मतलब है भगवान विष्णु का निवास स्थान। सर इसके साथ साथ एक वर्ड और आता है सर, हरियाणा। उसमें ई की मात्रा लगी हुई है, इसके अंदर ई की मात्रा नहीं लगी हुई सर। इसका मतलब क्या है? हर का मतलब क्या है सर? यहाँ पे हर हर महादेव से याद रखना आपको, यानी कि शिव भगवान से संबंधित है। और याणा का मतलब तो वो सही सेम रहेगा, यानी कि निवास, निवास स्थान। यानी कि इस हर प्लस याणा का मतलब क्या है? शिव भगवान का निवास स्थान। ठीक है, शिव भगवान का निवास स्थान। और ऊपर वाले जो जिसमें ई की मात्रा लगी हुई है हरियाणा, इसका मतलब है सर विष्णु भगवान का निवास स्थान। यहां बस इतने ही छोटी मिस्टेक हो अगर है विष्णु भगवान का निवास स्थान या शिव भगवान का निवास स्थान, यहां पे आप गलती कर सकते हो, इसलिए इस बात को याद रखना। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है सर क्या? ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं सभी, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, भाषा के शब्द हैं। ठीक है, यानी कि शाब्दिक अर्थ इसका शिव भगवान का निवास स्थान। अब देखो साइड में मैप लगा हुआ है, यहाँ पे तो है उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्व में, इस साइड है राजस्थान, और यहाँ है पंजाब, और यहाँ है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये दिल्ली। मतलब इसके आसपास सभी या तो स्टेट है या फिर यूटी है। यूटी हो गया, इसके ऊपर यार चंडीगढ़ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पास ये चंडीगढ़ रहा। तो कहने का मतलब है हरियाणा है ना, हरियाणा एक लैंड लोक राज्य है, लैंड लोक राज्य है। ठीक है, बाद में बात करेंगे इसमें, लैंड लोक राज्य है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा जो ये स्टेट है, हरियाणा जो मैप देख रहे हो आप, ये कब बना था सर? यो राज्य कब बना? तो यो राज्य बेरा तो है कहिया ना, लेकिन फिर भी एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपने बताना है। राज्य कब बना सर? 1 नवंबर 1966 में बना था। यह बात तो सबने बेरा, लेकिन ये बहुत सारी डिटेल डिस्कस करते चल रहे हैं आप। 1 नवंबर 1966 में बना। राज्य कौन सा बना सर? यो 17वां राज्य बना था। और किस तरह अलग होकर बना था सर यो राज्य? यो पंजाब तक अलग होकर बना था। ठीक है, यानी कि पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वां राज्य बना। ठीक है, इतनी बात तो सबने बेरा भी हुआ, लेकिन नेक्स्ट चलते हैं फिर। हरियाणा 17वां राज्य बना, पंजाब से अलग होकर बना। एक बार डिटेल तो लिख दूं, हरियाणा कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य बना। बिल्कुल सही बात है सर। और किस तरह अलग होकर बना सर? पंजाब से अलग होकर बना। यानी जब पंजाब से अलग होकर बना तो हरियाणा को कितना क्षेत्रफल मिला था? इसमें कितने प्रतिशत क्षेत्रफल मिला था? वो सर 35.18% मिला था। ठीक है, उसके बाद 17वां राज्य बना। तो एक तो पहले वाला राज्य और एक बाद वाला राज्य भी याद रख लियो कि कौन सा राज्य बना था। 16वां राज्य कौन सा बना सर? 16वां राज्य बना सर नागालैंड। नागालैंड राज्य बना सर। यो कद बना सर? अपन इसकी तो डेट बता दी कि 1 नवंबर 1966 में बना। तो सिर्फ एक आगे वाला राज्य और एक पीछे वाला राज्य की भी तो अगर डेट पूछ ले तो उनकी भी याद रखनी है। यानी कि नागालैंड कब बना था? 1 दिसंबर 1963 में, यानी कि 3 साल पहले तो यो नागालैंड बना। और 18वां राज्य, 17वां तो हरियाणा बन गया। 18वां राज्य कौन सा बना फिर? वो बना सर हिमाचल प्रदेश। साइड में हिमाचल प्रदेश। इसकी भी एग्जैक्ट डेट बता दो सर। हाँ बिल्कुल बतावांगे, यानी कि 25 जनवरी, ऑप्शन बता दो 1900। यो तो बना 3 साल पहले, और इसने कितना लिख दू? 5 साल पहले, 5 साल बाद बने 1971 में। ठीक है, 18वां राज्य बन गया। और हिमाचल प्रदेश भी किससे अलग होकर बनाया था? पंजाब से ही अलग होकर बनाया था। यो भी पंजाब से ही अलग हुआ था, पंजाब से ही अलग हुआ था यो भी। ठीक है, अब जब पंजाब से अलग होकर सर यो हरियाणा बना हमारा, हरियाणा ने HR रखूं मैं लिखूंगा। जब यो हरियाणा अलग होया तो पंजाब का कौन सा क्षेत्र हमें प्राप्त होया था? यानी कि पंजाब का पूर्वी क्षेत्र प्राप्त हुआ था। और पूर्वी क्षेत्र का यो
क्षेत्रफल कितना था सर, ये बता दिया मैंने 35.18% है, ठीक है। और जब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ले लूँ मैं, जब यो अलग बने सर, कोई भी पॉलिटी में तो हमने पढ़ा होगा, जब कोई भी क्षेत्रफल में बदलाव कराया जाओ तो संसद में क्या कराया जाएगा, संशोधन हुआ करे, यानी कि संसद के अंदर संशोधन हुआ था, यानी कि संसद में संशोधन कराया गया था संविधान के अंदर। तो संविधान संशोधन कौन सा आया, संविधान संशोधन, संसद में आ रहा है, संसद ही तो कर सकती है, संविधान में संशोधन है। तो संविधान संशोधन कौन सा था, 18वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और कब होया सर, जब स्टेट बना हुआ उससे टाइम पे होया हुआ, यानी कि 1966 में आया था, ठीक है। इतना याद रखना है सर। ये संसद को ही अधिकार है कि संविधान में संशोधन कर सके। तो संसद का आर्टिकल बता दो सर, एक वर्ड है आर्टिकल 79 में है संसद, ठीक है। ये संसद से संबंधित एक दो चीज और बता दूं, आर्टिकल 79 बता दिया तो एक लड़की का नाम याद रखा था हमने, सरला। सरला नाम तो तारा 3 आर्टिकल याद हो जाएंगे, यानी कि सैत संसद और रहता राज्यसभा और लेता लोकसभा। अच्छा, यह तो फिर याद हो गई, बताना की है इसमें, बताने आर्टिकल ही यार 79 था और यार 80 हो जाएगा, और लोकसभा का आर्टिकल 81 हो जाएगा, यानी कि संसद का आर्टिकल 79, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का आर्टिकल 81 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताना चाहो सर, मैं बताना चाहूंगा, जब संविधान संशोधन हुआ संसद में, तो जो चीज पूछी जा रहे हैं संसद में, तो मैंने बता दिया संविधान संशोधन हो गया। ये उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था, किस टाइम सर, जिस टाइम पे यो हरियाणा बना 1966 में, और किस टाइम पूछूंगा मैं, राष्ट्रपति कौन था सर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे राष्ट्रपति। अच्छा सर, और क्या बताना चाहोगे, और मैं राज्यसभा तो नहीं बताया आर्टिकल, यानी कि राज्यसभा में के सर, राज्यसभा में सभापति, सभापति नु बताओ, सभापति होया कौन करे, आपने भी सर मजाक करो, हमने बेरा है उपराष्ट्रपति होया है, बिल्कुल। तो उपराष्ट्रपति कौन था नु बताओ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यो राष्ट्रपति भी रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि पहला मुस्लिम राष्ट्रपति था, पहला मुस्लिम राष्ट्रपति था। अच्छा, और पहला मुस्लिम राष्ट्रपति अपना कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु हो जावे, यानी कि मृत्यु हो जावे किस टाइम पे, इसका कार्यकाल के दौरान, उपराष्ट्रपति हो जब नहीं, राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु हो जावे, ठीक है। और आर्टिकल राज्यसभा कौन सा था सर, ये आर्टिकल था 80, एक बार कलर चेंज कर थोड़ा डिफरेंट लगेगा, ठीक है। ये तो राज्यसभा हुआ। इसके बाद लोकसभा क्या बता दो सर, लोकसभा का आर्टिकल दो लिख रखे जो मैं इसकी शीट में 81। तो लोकसभा में क्या बताना चाहूँ सर, लोकसभा में अध्यक्ष पूछना चाहूँ, जो वर्तमान में कौन है, ओम बिरला है। तो उस टाइम पर लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, उस टाइम पर लोकसभा अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह थे। इस टाइम पर सर, जब हमारा हरियाणा बना, हरियाणा यानी कि विष्णु भगवान का स्थान, शिव भगवान का स्थान जो भी है, उस टाइम पे लोकसभा अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह थे, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ले लूं, उसके बाद तो मैं बाद में बताऊंगा, यानी कि जब संसद में सर संशोधन तो करवा दिया आपने, तो संशोधन में थोड़ी आ रहा है, संशोधन जब आ रहा है जब संसद में बिल पास होगा, यानी कि बिल कौन सा था सर, बिल था पंजाब पुनर्गठन बिल। अच्छा, तो पंजाब पुनर्गठन जो बिल था वो संसद में लाया कब गया सर, लाया गया था सर 23 सितंबर 1965 में। तो ये पंजाब पुनर्गठन बिल आया था संसद में 23 सितंबर 1965 में। अच्छा, पास कब होया सर, यो पास हो गया सर 18 सितंबर 1966 में। अच्छा, इस दिन तो पास हो गया यो बिल और यो संसद में लाया गया था, ठीक है। अब जब 18 सितंबर 1966 को ये बिल पास हो गया तो फिर गणराज्य तक कब्जा कर दिया। 1 नवंबर 1966 में राज्य बना दिया गया हमारा, कौन सा, हरियाणा, जिसने पढ़ना लग रहे हैं और इससे नौकरी लगना है, ठीक है। तो हरियाणा 17वां राज्य बन गया 1 नवंबर 1966 को, जो पंजाब पुनर्गठन बिल के द्वारा पारित किया गया था, यानी पंजाब पुनर्गठन बिल लेकर आए गए थे संसद में। अच्छा, एक बात और बता दो, जो बिल कौन लेकर आया, पंजाब पुनर्गठन बिल
संसद में कौन लेके आया सर इसने? पंजाब पुनर्गठन बिल ने संसद में कौन लेके आया था? उसने लेके आए थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, हाँ ये कौन था सर? ये पहले लिख लो, गुलजारी लाल नंदा, यो थे उस टाइम का गृह मंत्री। ठीक है, यानी कि 1966 में गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री था। ठीक है सर। इसके बाद नु बता दो सर, एक और चीज आपने पूछी तो थी, अध्यक्ष तो बता दिया था, लोकसभा अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष तो मैंने बताया था सरदार हुकुम सिंह था। और लोकसभा का उपसभापति कौन था? अगर जो यो पूछ लिया जाओ तो सर इसका तो कौन मेरा ये बता, ये मेरा बैठ जा। लोकसभा उपसभापति कौन था? यो नाम थोड़ा ना अजीब सा हरियाणवी नाम बनी हो, कदम सोचो हरियाणवी नाम है, इसलिए याद रखने का है। वायलेट अलवा, वायलेट अलवा था कौन? लोकसभा का उपसभापति। ये मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, एक और डिफरेंट मार कलर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलाएंगे। लोकसभा का उपसभापति वायलेट अलवा। ठीक है, अब उपसभापति और बता दें सर, लोकसभा में उपाध्यक्ष, सॉरी उपाध्यक्ष, या फिर इसका बोलते हैं डिप्टी स्पीकर, वो कौन थे सर? वो भी बता दें, कृष्ण मूर्ति राव थे। ठीक है, बिल्कुल सर। इवनो बताओ सर, एक चीज और बता दो, यो न्यायाधीश की पूछा है हरियाणा, हमने भी पेपर दे रखे हैं। हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर? वो थे भाई मेयर सिंह। ये यार नाम याद रख लियो, न्यायमूर्ति आगे ताब लगा लियो, मैं कितना मेयर सिंह नाम लिखूं, न्यायमूर्ति मेयर सिंह। ठीक है, बिल्कुल सर। और लागे लोग एक चीज और बता दो, राष्ट्रपति बता दिया, उपराष्ट्रपति बता दिया, तो प्रधानमंत्री बता दो। तो प्रधानमंत्री बता दो 1966 में कौन थी ला दिया तो आप पे बता दीजिए सर, आपने तो बताने की जरूरत कोई नहीं, यानी कि इंदिरा गांधी। यानी कि प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। बिल्कुल सर, सारी चीज बता दी आपने, तो ये देख लो एक बार के रिवाइज कर ले। हाँ, राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति सभापति है उसे उपराष्ट्रपति का है, तो वो कौन था? जाकिर हुसैन। लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन। ओहो, स्पीड फोर सेट दी। अच्छा, बिल्कुल सादा पंजाब पुनर्गठन बिल था जो कि संसद में लाया गया था 23 सितंबर 1965 में, पास हुआ था 1966 में। ठीक है, और पंजाब पुनर्गठन जो बिल है वो कौन लेके आया था? गुलजारी लाल नंदा जो कि गृह मंत्री थे। लोकसभा उप सभापति वायलेट अलवा थे। अच्छा, और लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? कृष्ण मूर्ति राव। और हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेयर सिंह। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। फटाफट याद हो गया। ये नेक्स्ट आज सेट देखिए, हरियाणा की जमीन के बारे में बात कर लें। हाँ, जमीन तो जमीन ने मिली है जब तो हरियाणा अलग हुआ है, तो हरियाणा की जमीन कितनी थी? हरियाणा की जमीन मान लो, या फिर क्षेत्रफल की बात कर लें। ठीक है, क्षेत्रफल कितना सर? सबको याद है 44,212 आगे स्क्वायर कर दी ना, किलोमीटर स्क्वायर करना। ठीक है, यो तो किलोमीटर के स्क्वायर के अंदर हो गया, लेकिन इसमें एक चीज और पूछ लिया, अगर 170 याद रखियो, यो क्या बता दिया सर? यो बता दिया मील्स में, मील स्क्वायर में अगर एरिया पूछ ले तो। ठीक है, ये जो 44,212 है जो एरिया है, अच्छा सर, यो कितना प्रतिशत है किसका? पंजाब का। पिछली बार तो ये बात हमने बताई है ना थी, कितना सर? 35.18। बार बार बताओ सर, कोई बात नहीं, एक चीज और डिस्कस कर ले। गठन के समय 35.18% एरिया था हरियाणा का। किसका? जब पंजाब के एरिया का, पंजाब के क्षेत्रफल का इतना एरिया था। अच्छा, पंजाब तो याद कह दी सर आपने, की बार भारत का और बता दो। पहले तो भारत का क्षेत्रफल बताओ कितना? सबने मेरा बस 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, भारत का कितना क्षेत्रफल तब सर? क्षेत्रफल था हरियाणा का, यानी कि भारत का क्षेत्रफल का 1.34% क्षेत्रफल था हरियाणा। ठीक है, यानी हरियाणा का सिर्फ भारत के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ 1.34% है सर, जमा थोड़ा सा है। बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा का स्थान क्षेत्रफल में। हरियाणा का स्थान की बात करेंगे सर, कौन सा स्थान है सर हरियाणा का? 21वां स्थान है सर। योग कर बताया सर।
लेकिन इन्हों बताना है, कंफ्यूजन कड़ होगी। हरियाणा का स्थान भारत में पूछ लिया जावे तो 21वां स्थान बता दियो, तो भारत में पूछेगा सर, ना ना ना, एक कंफ्यूजन बनेगी यार। राज्यों में, भारत के राज्यों में हरियाणा का स्थान, हरियाणा का स्थान ई बड़ा चेंज हो जाएगा। देखियो कितना, 20वां स्थान हो गया सर, बिल्कुल। यानी कि भारत में पूछा तो भारत में कितने शामिल हो गए, 28 राज्य भी शामिल हो गए, प्लस 8 यूटी भी शामिल हो गए, ठीक है। इसीलिए 21वां स्थान हो गया। और हरियाणा में राज्य में स्थान, सिर्फ राज्य 28 राज्यों में स्थान है, 20वां स्थान, तो ये हो गया 20वां स्थान, और भारत में 21वां स्थान। हो गया ना याद? हाँ याद हो गया। अच्छा, एक डिफरेंस आया जी याद है, जो 20वां स्थान है, हाँ, और 28 राज्य हैं, तो 8 जो क्षेत्र है ना वो हरियाणा से छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं जी। वो कौन से हैं, ये आगे स्लाइड में वही चीज है, देखो तो हरियाणा से 8 जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, वो कौन से हैं? लियो तो पहला सबका याद रहा, गोवा सबसे छोटा राज्य है, वो बताते हैं, गोवा। अच्छा, एक सिक्किम, ये तो सब नहीं रहा हुआ, सिक्किम छोटे छोटे हैं, मैप में देख के बता दो। ईव यार दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एम तो याद रख लियो, जो तो मैं तने याद आवे महाराष्ट्र ने छोड़ दो, एमपी ने छोड़ दो, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी जो, हाँ समझ गया था, यानी कि मणिपुर, मणिपुर, अच्छा मैं तो मिजोरम, बिल्कुल, और मैं तक ये बनाऊंगा का मेघालय, बिल्कुल सर। और छठा कौन सा बच गया, नाग है, नागालैंड भी हरियाणा छोटा है। सातवां नागालैंड हो गया, त्रिपुरा उससे साइड के लिखने सारे, ठीक है। और 8वां राज्य कौन सा बच गया बता दो, जो सब तक पढ़े लिखा है तो छोटा है, पढ़े लिखे, यानी कि केरल। ये 8 राज्य हरियाणा तक छोटे हैं क्षेत्रफल में, ठीक है, याद रह जाएंगे। गोवा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और केरल। रटल वेबसाइट दी फटाफट, ये भी देख लो। हरियाणा जब बनया उस टाइम पर सर कितने जिले थे, कितने जिले थे बताओ? हरियाणा में 7 जिले थे। हरियाणा गठन के समय सर 7 जिले थे, कौन से? पहला नंबर है हिसार पे, अच्छा दूसरा नंबर सर हिसार के बाद कौन सा हुआ, करनाल, करनाल। तीसरा नंबर पे सर अंबाला, अंबाला छावनी है। चौथा नंबर पे जींद, पांचवा नंबर पे रोहतक, ठीक है, रोहतक खासा भाई, गुरुग्राम, छठा पे गुरुग्राम, और सातवां पे महेंद्रगढ़, ठीक है। दो पढ़ लियो, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा करो, यानी कि घर देख के मैं उससे भी याद हो जाएगा, लेकिन आप सीधे याद करेंगे क्योंकि अंग्रेज अब याद होनी चाहिए। हिसार, करनाल, अंबाला, जींद, रोहतक, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। ये भी बता दो सर, सबसे बड़ा जिला कौन सा था उस टाइम पे? सबसे बड़ा जिला तो हिसार था, पहला नंबर पर जुड़ा, सबसे बड़ा जिला हिसार था। इसका एरिया कितना था सर, पूछ लिया उस टाइम पे, कितना एरिया था? 13,891 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया था। और सबसे छोटा जींद, उस टाइम पे सबसे छोटा, सबसे छोटा जिला। अब इसका मैं एरिया कौन बताऊँ, सोचेंगे इसका एरिया बताऊंगा ना, उन्हें बता दे तो हम सर्च करियो, क्योंकि सर्च कर खातर कि मैं तो होगा ना, जब तो हम गूगल करोगे कि मैं देखोगे कि मैं चीज याद होगी, अपना हाथ को भी सर्च करोगे तो घड़ी याद रहा है, ठीक है। इसका एरिया हम सर्च कर लियो, इसका सबसे बड़ा मैंने बता दिया 13,891, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बता दो सर कि सारी चीजें बताओ। हरियाणा अपना स्टार्टिंग में बताई थी लैंडलॉक राज्य है, तो हरियाणा भारत का भू आवेष्टित, भू आवेष्टित का मतलब वो है लैंडलॉक राज्य है, यानी कि समुद्र पानी को लग इसका राज्य है। यानी कि कितने राज्य सर इसे, जिसका यानी कि वो है 5, वो आविष्ठित राज्य है 5। तो सबसे छोटा है हरियाणा, इनमें इन 5 में सबसे छोटा है, सबसे छोटा राज्य, और सबसे बड़ा है सर एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। ये छोटा बड़ा बताया तो 3 तो बचे गए सर, वही बता दो। हाँ, इसके बाद बच गया लग है तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद झारखंड, और एक और बच गया
वो बच गया छत्तीसगढ़। यानी कि भू आविष्टित राज्य हैं 5, जिसमें सबसे बड़ा तो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और सबसे छोटा है हरियाणा अपना। और इसके अलावा तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये भी सारे के हैं भू आविष्टित राज्य हैं। ठीक है, अब ये तो मोटी मोटी ही बात बता दी। एक और चीज लिख लो, हरियाणा की आकृति किसी है। हरियाणा की आकृति किसी है। हरियाणा की आकृति है विषमबाहु। विषमबाहु चतुर्भुज आकृति है। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया गया, विषमबाहु चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के अपा नाम, हरियाणा की किस जगह पर के नाम दिया गया था, ये बहुत सारी चीज पढ़ानी। यानी कि मैं कलर चेंज कर लूंगा थोड़ा, ऐसा लिखूं, ग्रीन ही लेना, हरियाणा हरिया भरा जाता है। हरियाणा के नाम, हरियाणा के नाम मतलब कड़ा के का ऋग्वेद में के कह दिया, उस वेद में के कह दिया, ब्राह्मण ग्रंथ में के कह दिया। ठीक है, तो हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है सर? हरियाणा का प्राचीन नाम, हरियाणा का प्राचीन नाम है ब्रह्म ऋषि प्रदेश। अच्छा अच्छा, ब्रह्म ऋषि प्रदेश हरियाणा का प्राचीन नाम है। ठीक है, और इसने क्या कहा? ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा है, ब्रह्म ऋषि से संबंधित है। ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका। ठीक है, थोड़ी बहुत हिंदी गलत लिख दिया, लिखने में इसमें दिक्कत हो जाएगी। यानी कि प्राचीन राम, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका और एक ब्रह्मावर्त है। ठीक है, ये हरियाणा के प्राचीन नाम है। अच्छा सर, हरियाणा की जो प्रकृति की उत्पत्ति हुई है ना, प्रकृति की उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? ब्रह्मा जी से हुई है। ठीक है, ज्यादा इसने ब्रह्म ऋषि प्रदेश का है। अच्छा, ये बता दे सर, महाभारत में क्या इसने? महाभारत में हरियाणा की क्या कहा गया है? बहु दानक्य। बहु दानक्य क्या था सर? बहु दानक्य क्या क्या कहा गया? क्योंकि इसका अर्थ है अत्यंत समृद्ध भूमि। समृद्ध तो सर आज भी खेती बाड़ी में समृद्ध भूमि, क्योंकि हरियाली हरियाली हरियाणा में, दिल्ली जैसे शहर में तो पोल्यूशन है, हरियाणा में तो हरियाली है, इसलिए हरियाणा को बहुदानक्य कहा गया है। और याद रख लियो, इसका मतलब है अत्यंत समृद्ध भूमि, और हमारा हरियाणा समृद्ध भूमि रहेगा आगे भी। ठीक है, और इसका पुराना नाम कुरु जंगल भी कहा गया है। पुराना नाम कुरु जंगल। ठीक है, कुरु जंगल, बहुदानक्य मतलब। अच्छा, महाभारत समय में राजा कुरु हुए थे, उसके नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। यानी कि महाभारत समय के राजा थे, समय के राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया? आर्यव्रत कहा जाता है। किसने? कुरुक्षेत्र ने कहा। ठीक है, ठीक है, राजा कुरु कौन थे? कौरव वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और वीर संचरण के पुत्र थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में क्या कहा है सर? ऋग्वेद काल में हरियाणा को क्या कहा गया है? रज हरियाणा। रज हरियाणा कहा गया। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं सर? ऋग्वेद में श्लोक बता दो, 10,580। ठीक है, उसके बाद मंडल कितने हैं सर? 10 मंडल हैं। ठीक है, और जो रज हरियाणा है, इसका जो उल्लेख हरियाणा का, रज हरियाणा तो है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है सर? 8वें मंडल में है। यानी कि रज हरियाणा का जो उल्लेख है, यानी हरियाणा का उल्लेख ऋग्वेद में 8वें मंडल में। ठीक है, उसके बाद जो नाम है स्कंद पुराण, फटाफट पढ़ाएंगे क्योंकि हरियाणा जी के में पूरे नंबर लेने हैं। स्कंद पुराण, यानी स्कंद पुराण जिसे शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर लिखा गया था। स्कंद पुराण यह एक महापुराण है, एक क्या है? महापुराण है। ठीक है, जिसे शिव के पुत्र, शिव का पुत्र कौन था? एक तो गणेश था, एक कार्तिकेय था, तो शिव के पुत्र
कार्तिकेय के नाम पर लिखा गया। ठीक है। अच्छा, स्कंद पुराण में सर कितने श्लोक हैं? स्कंद पुराण यानी कि शिव से संबंधित है, इसमें 8100 से ज्यादा श्लोक है। श्लोक संस्कृत में आ रहे हैं, तो संस्कृत में। ठीक है। हरियाणा का नाम स्कंद पुराण में कार्तिकेय के, स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम क्या है? हरियाला। ठीक है। और स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र का नाम क्या है? हरिक्षेत्र। ठीक है। स्कंद पुराण क्या है, किसके है? कार्तिकेय के नाम पर रखा गया स्कंद पुराण। ठीक है। और स्कंद पुराण में 8100 से ज्यादा श्लोक है संस्कृत के, और स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम क्या है? हरियाला। और स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम क्या है? हरिक्षेत्र। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आर्यों ने हरियाणा को किस नाम से जाना है? आर्य। आर्यों ने हरियाणा को किस नाम से कहा है? देवभूमि। देवभूमि के नाम से जानते थे। ठीक है। अब एक बात और बता दो सर, सारे स्टेटा में कितने ब्रह्मवर्त कहा गया, कितने रज हरियाणा कहा गया है, कितने हरियाला कहा गया है। ठीक है। तो हरियाणा को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हरियाणा को हरियाणा कित कहा गया है? हरियाणा को हरियाणा कित कहा गया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, चाहमण ग्रंथ में, चाहमण ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। ठीक है। और ये किस वंश से संबंधित था सर? चौहान वंश से, चौहान राजवंश से संबंधित था, चौहान राजवंश से संबंधित था ये ग्रंथ। ठीक है। उसके बाद और भी कोई नाम बच रहा है सर? बिल्कुल बच रहा है। अच्छा, बाणभट्ट ने अरसरित्र में हरियाणा को क्या कहा गया है? बाणभट्ट, बाणभट्ट ने अरसरित्र, अरसरित्र लिखी है ना वो किसने? अरसरित्र में हरियाणा को क्या कहा गया है? वो कहा गया है सर श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद का है। ठीक है। हरियाणा के इतिहास में और सर की चीज बात कही है हरियाणा के बारे में? हरियाणा के इतिहास में एक अभिलेख मिला है, टोपरा अभिलेख। हरियाणा के इतिहास की जानकारी तो मैं लिखना चाहूँ, कौन सा अभिलेख देव है? हरियाणा के इतिहास की जो जानकारी है वो कौन सा अभिलेख देव है? जानकारी देने वाला जो प्रसिद्ध अभिलेख है, नो लिखो, प्रसिद्ध जो अभिलेख है वो कौन सा है सर? वो है टोपरा अभिलेख। कितना है? यमुनानगर में। ये यमुनानगर में थोड़ी नहीं, ये कितना लेगी इसने? दिल्ली लेगी। ठीक है। रोचा तुगलक लिखा था। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद में हरियाणा को और किसका वर्णन मिले सर? ऋग्वेद में 8वें मंडल में तो हरियाणा का आपने बता दिया वर्णन मिला है। ठीक है। रज हरियाणी का है। तो ऋग्वेद में हरियाणा के एक नाम लिखूंगा इसमें, श्रायणवत, श्रायणवत का उल्लेख है। ये कौन है सर श्रायणवत? नो बताओ ना। श्रायणवत है भाई, कुरुक्षेत्र में है, तो सोच के बताओ क्या है कुरुक्षेत्र में? ब्रह्म सरोवर है जी, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर को ही क्या कहा गया है? शरणायवत कहा गया है। ठीक है। कित कहा गया सर? ऋग्वेद में। तो इसके बाद ये हरियाणा के नाम थे और बेसिक इंट्रोडक्शन था हरियाणा के बारे में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है। हरियाणा के नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं अभिलेख। ये अभिलेख के बारे में बता दिया ना तब तक। एक टोपरा अभिलेख था जिसमें हरियाणा की जानकारी मिला है। ठीक है। टोपरा अभिलेख था। तो आज के लिए फिर थैंक यू। हर एक काम कर दियो, लाइक कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन दाब लियो ताकि अगली नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है थोड़ा। ठीक है। तो थैंक यू भाई सारे।